कुंती, कुंती, ज्येष्ठ श्री प्रणाम। आयुष्मती भव। प्रणाम दीदी। दीदी बैठो कुंती। आज इतने दिनों के पश्चात मेरी याद कैसे आ गई? कभी आती भी हो तो केवल गांधारी से मिलकर चली जाती हो। तुम्हें यह सोचने का पूरा अधिकार है कि मैंने तुम्हारे पुत्रों के साथ घोर अन्याय किया है, किंतु तुम्हारे पुत्र क्या मेरे कुछ नहीं लगते? जो अन्याय उनके साथ हुआ, मैं उस पर बहुत दुखी हूं, किंतु जो अन्याय मेरे साथ हुआ था उस पर कोई दुखी नहीं हुआ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आर्यपुत्र? यदि मैं न्याय और अन्याय के विषय में सोच रही होती तो आज अपने पुत्रों के शिविर में होती ज्येष्ठ श्री। आप उनके ज्येष्ठ पिताश्री हैं और वे आपके अनुज पुत्र हैं। मैं तो बीच में हूं ही नहीं। यदि होती तो आपसे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य कर लेती। मैंने तो कभी आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप कुल वधू द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप कैसे रह गए ज्येष्ठ श्री। मां होने के नाते मेरे पास अपनी ही बहुत सारी समस्याएं हैं ज्येष्ठ श्री। इस समय तो मैं आपकी सेवा में भरतवंश की मर्यादा के सबसे घने और वृद्ध वृक्ष के गिर जाने पर शोक प्रकट करने आई हूं। किंतु यह मर्यादा वृक्ष गिराया किसने? तुम्हारे पुत्र अर्जुन ने। यदि अर्जुन के स्थान पर आप होते ज्येष्ठ श्री तो आप क्या करते? प्रश्न ना करो कुंती। क्या भूमि के 2 अंगुल टुकड़े के लिए गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष का वध करना उचित ठहराया जा सकता है? नहीं, प्रिय अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, किंतु तुम्हारे भतीजे कृष्ण ने उसे भड़काया और उसका परिणाम यह निकला कि आज अर्जुन के कंधे पर उसके पितामह का शव। ये निर्णय तो भविष्य लेगा आर्यपुत्र कि तातश्री का शव किसके कंधे पर है। गांधारी, मैंने आपसे बार बार कहा आर्यपुत्र कि आप धृतराष्ट्र हैं। आप राष्ट्र को पकड़िए, उसे बिखरने न दीजिए, किंतु आप राष्ट्र और सिंहासन में अंतर न कर पाए। परिणाम यह है कि मेरी कोख उजड़ रही है और आपका हस्तिनापुर उजड़ रहा है। हे आर्यपुत्र, अब भी चलिए और तातश्री को बीच में डालकर संधि कर लीजिए। तातश्री तो सदैव ही से पांडुपुत्रों का पक्ष लेते आए हैं। और यह भी समझ लो गांधारी कि संधि की सीमाएं पार करने के उपरांत ही युद्ध आरंभ होता है, और जब युद्ध आरंभ होता है तब फिर संधि नहीं होती, तब केवल विजय या पराजय होती है। फिर भी यदि तुम तातश्री के पास जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ। मेरी ओर से भी उन्हें प्रणाम कहना, और यह भी कहना कि युद्ध के दिनों में राजा का राजधानी से निकलना यदि उचित होता तो मैं उन्हें प्रणाम करने अवश्य आया होता।